नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, आपसे रूबरू होने का एक मुख्य उद्देश्य इस खबर के माध्यम से एक आपको अपील करना है कि जिस प्रकार दिन प्रतिदिन भीषण गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ऐसे में जहां देश भर के डॉक्टर, चिकित्सक सभी लोगों को, देश की जनता को, हर आम जन को इस चीज़ की एक अपील कर रहे हैं कि भीषण गर्मी के इस मौसम में, धूप में जब बाहर निकलें तो अपने चेहरे को ढक कर निकलें, चश्मे का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी के इस मौसम में खूब पानी पिएं, नींबू पानी पिएं, अपना ध्यान रखें। गर्मी के मौसम में जहाँ अगर मजबूरी हो तो ही घरों से बाहर निकलें, सड़कों पर निकलें, अन्यथा ना निकलें। तो ऐसे में जो हम इंसान हैं, जो बोल सकते हैं, जो अपनी समस्या को बता सकते हैं, गर्मी के कारण आने वाली परेशानी के बारे में दूसरे को अवगत करा सकते हैं, ऐसे में इस देश में, हमारे आसपास, हमारे समाज में बहुत से जानवर, पशु पक्षी, जीव जंतु ऐसे भी हैं जो अपनी जुबान से हमें बता नहीं सकते कि इस भीषण गर्मी का उनके ऊपर कितना असर पड़ रहा है। भीषण गर्मी के कारण वो कितने प्यासे हैं या कितने भूखे हैं, क्योंकि इस समय, इस बार गेहूं के सीजन में नमी के कारण गेहूं कम आने की जो समाचार आ रहे हैं, इससे आप सभी वाकिफ होंगे कि इस बार गेहूं कहीं ना कहीं गेहूं की पैदावार कम हुई है। और दूसरा, तूड़ी का संकट भी पैदा हुआ है कि तूड़ी जो है दूसरे राज्यों में जा चुकी है, बेची जा चुकी है। और कहीं ना कहीं तूड़ी का संकट होने के कारण गौशालाओं में तूड़ी की, चारे की, गोवंश के लिए, गोमाताओं के लिए कहीं ना कहीं चारे की समस्या सामने आई है। गौशाला संचालक मजबूर है, कहीं ना कहीं वो अपनी इस परेशानी को, अपनी समस्या को प्रशासन से, सरकार के माध्यम से अवगत करा चुके हैं। सरकार तूड़ी और चारा उपलब्ध करवाने की मुहिम में भी जुटी हुई है। प्रशासन ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को, जो तूड़ी है, स्थानीय जिले, एक जिले से दूसरे जिले में तूड़ी की खरीद फरोख्त कई बार भी पाबंदी लगा दी है, कहीं ना कार्रवाई शुरू कर दी है ताकि तूड़ी यहीं की यहीं रहे, जिससे पशुओं को, गोवंश को चारा उपलब्ध हो सके। कहीं ना कहीं ऐसे में इन तमाम प्रशासनिक और सरकारी व्यवस्थाओं के बीच हम आमजन की भी एक जिम्मेवारी बनती है कि जो जीव जंतु, जो पशु पक्षी अपनी जुबान से अपना दर्द बयान नहीं कर सकते, गर्मी के कारण उन पर होने वाले असर को बयान नहीं कर सकते, गौशाला संचालक कहीं ना कहीं मजबूर होकर अपने गौशालाओं के गेट खोल चुके हैं ताकि जिन पशुओं के लिए कहीं तूड़ी की, चारे की कमी हो रही है, वो गोवंश गली मोहल्लों में, सड़कों पर जाकर अपने खाने पीने का सामान खुद जुटा सके। यही वजह है कि आपको आजकल अपने घरों के आसपास, अपनी गलियों में काफ़ी मात्रा में गोवंश घूमता हुआ दिखाई देगा। जो घूम रहा होगा, आपको लगता होगा शायद ये आवारा है, बेसहारा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गोवंश ऐसा भी है जो गौशाला के गेट खुलने के कारण, मजबूरी के कारण सड़कों पर है। तो ऐसे में हम सबकी एक ड्यूटी बनती है, एक नैतिक कर्तव्य, एक सामाजिक कर्तव्य भी बनता है कि हम इन जीव जंतुओं के लिए, बेसहारा, बेजुबान पशु पक्षियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, गोवंश के लिए खाने पीने की व्यवस्था करें। खासकर सभी से अपील है कि अपने घरों की छतों पे, बरामदे में, संस्थान के बरामदे में कहीं मिट्टी के कटोरे रखें जिनके अंदर हम पानी डालकर रखें, ताकि जो पक्षी हैं, चाहे वो कबूतर है, कौवा है, चिड़िया है, कोई भी किसी प्रकार का पक्षी है जो पानी की प्यास के लिए कहीं उसे, वो अगर आपका कटोरा, पानी डाला हुआ बर्तन नजर आए तो वह आराम से बैठकर पानी पी सके, क्योंकि ये पुण्य का कार्य भी है और किसी प्यासे की प्यास बुझाना एक सबसे बड़ा पुण्य का कार्य माना जाता है। और तो ऐसे में घरों के बाहर खुद भी रखें और दूसरों को भी प्रेरित करें। और सामाजिक संस्थाओं से भी एक अनुरोध है, एक अपील है कि जिस प्रकार सामाजिक संस्थाएं अपने प्रोजेक्ट करती हैं, मिट्टी के कटोरे बांटते हैं, तो इस गर्मी के मौसम में ऐसे कटोरे भी आप भी बांटें। जो लोग कहीं किसी कारणवश कटोरे खरीद कर अपने घरों के बाहर, अपने संस्थानों के बाहर नहीं रख रहे, तो संस्थाओं द्वारा उन्हें भेंट किया गया कटोरा निश्चित रूप से उन्हें भी इस बात के लिए प्रेरित करेगा कि वो अपने घरों की छतों पे, अपने संस्थान के बरामदे में कहीं वो रखे, ताकि बेजुबान पक्षी प्यास अपनी उस पानी को पीकर बुझा सकें। इसी प्रकार अगर कहीं आपके घरों के सामने कहीं खाली जगह पड़ी हो, घरों के बाहर, जहां आपको लगे कि आप चाहे वो बाल्टी के अंदर पानी रख दें, चाहे किसी एक्स्ट्रा कोई बर्तन हो आपके पास, या कोई बड़ा सा बर्तन मिट्टी का, जैसे गमले की तरह का एक बड़ा गमला होता है जिसमें आप पानी भर कर रख सकते हैं, जिसमें पानी थोड़ा ठंडा भी हो जाता है टाइम भी टेम्परेचर के हिसाब से। उसमें कोई भी गोवंश, चाहे वो गाय है, चाहे नंदी है, चाहे किसी प्रकार का जो जीव जंतु है, वो भी पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सके। आप खुद भी एक काम करें और दूसरों को प्रेरित करें। तो हमारा आप सबसे एक अनुरोध है, एक अपील है कि बेसहारा, बेजुबान जीव जंतुओं के लिए, पक्षियों के लिए इस भीषण गर्मी के मौसम में पानी और खाने की व्यवस्था कराने में आप भी अपना योगदान दें। धन्यवाद।